नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आदिवासी दिवस पर देश भर में विविध आयोजन, दमोह जिला मुख्यालय पर भी हुआ आयोजन। गायत्री परिवार ने वृक्ष गंगा अभियान के तहत किया वृक्षारोपण, वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन का लिया संकल्प। रक्षाबंधन पर्व के चलते सजने लगी राखी और रुमाल की दुकानें। 15 अगस्त को लेकर पुलिस की परेड की रिहर्सल जारी। मानव का अधिक जला शव मिलने पर मची थी सनसनी। पुलिस अधीक्षक DR सेनीवार स्वयं कर रहे हैं जांच। आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस को जड़ी बूटी के रूप में मना रहे हैं पतंजलि योग समिति के लोग। किया वृक्षारोपण, लिया संकल्प। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विश्व आदिवासी दिवस इस समय पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आदिवासियों के जो आयोजन हैं वह चल रहे हैं। दमोह जिले में भी विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर एक आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों ने सहभागिता की। मंच पर कार्यक्रम हुए, गायन हुआ, वादन हुआ और संकल्प भी लिया गया। स्थानीय अंबेडकर भवन में यह आयोजन हुआ है। आयोजन स्थल पर हम लेके चलते हैं, किस प्रकार यहाँ पर आयोजन हो रहा है आइए देखते हैं और क्या कहा यहाँ पर वक्ताओं ने वह भी हम आपको सुनवाते हैं।
सुधरेंगे युग सुधरेगा का संकल्प लेकर ये नारे के साथ में मैदान में उतरकर सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला गायत्री परिवार अब वृक्ष गंगा अभियान के तहत इस पृथ्वी को हरा भरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। पूरे देश भर में इस प्रकार का अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह की हम बात करेंगे, दमोह में भी यह अभियान चल रहा है। डायमंड पार्क में वृक्ष गंगा अभियान के तहत गायत्री परिवार के लोगों ने एकत्रित होकर वृक्षों को रोपित किया और प्रकृति के साथ जुड़ने का आह्वान लोगों से किया। वृक्षों के संवर्धन और संवर्धन के लिए भी इन्होंने लोगों से आग्रह किया और संकल्प लिया। रक्षाबंधन का महान पर्व आने वाला है और जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। राखी और रुमाल की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और खरीदारी प्रारंभ हो चुकी है। लेके चलते हैं हम आपको दमोह में उन दुकानों पर, बाजार में। देखिए किस प्रकार पे यहाँ पर राखी और रुमाल क्रय करने वाली महिलाओं की, युवतियों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि बाजार में वह रौनक अभी दिखलाई नहीं दे रही है, फिर भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि राखी का एक महान पर्व आने वाला है। दमोह जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अर्ध चले मानव के शव को पुलिस ने बरामद किया। उसकी बाबा के समीप यह मानव का शव मिला था जो एक ड्रम में जल रहा था। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस शव को बरामद कर लिया था। जांच प्रारंभ कर दी गई थी और उसके बाद जो सागर नाका के चौकी प्रभारी हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अभी इस संबंध में जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवार स्वयं इस मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं क्योंकि यह मामला इतना संगीन है। विभत्स रूप इसमें देखने मिला है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के द्वारा यह घटना कारित की गई है। अब ये घटना है, दुर्घटना तो हो नहीं सकती। राष्ट्र की आज़ादी का पर्व 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं और दमोह के तहसील ग्राउंड में पुलिस परेड जारी है। परेड की रेहचल चल रही है और इस का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पतंजलि योग समिति के लोग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लोग एक साथ मिलकर इस जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। दमयंतीपुरम में वृक्ष भी रोपित किए गए और जड़ी बूटी दिवस भी मनाया गया। जड़ी बूटी के संबंध में लोगों को बताया भी गया और प्रकृति से जुड़ने का आह्वान भी किया गया। इस संबंध में हमने जाकर देखा तो यहाँ पर जो स्थिति थी काफी बड़ी संख्या में लोग थे। पतंजलि योग समिति के लोग थे यहाँ पर। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस आयोजन को किया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे एक नए समाचार के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजियान एंड न्यूज़। मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।